By discovering nature, you discover yourself. Namaskar. John Muir has rightly said, in every walk with nature, one receives far more than he seeks. इस वीडियो में प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा ने कोरोना एवं इसके जैसी अन्य महामारियों के एक प्रमुख कारण पर्यावरण असंतुलन के विषय में बताते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन पर बल दिया है। तथ्यों एवं उनके विश्लेषण से परिपूर्ण इस वीडियो के अंत में प्रोफेसर सिन्हा प्रकृति में विचरण करने लग जाते हैं। प्रेजेंटिंग अनलॉकिंग माई सेल्फ पार्ट 2 एंटाइटल्ड अंडरस्टैंडिंग नेचर। आप सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस, जिससे पूरी दुनिया तबाह है, इसकी उत्पत्ति का सही स्रोत हमें ज्ञात नहीं है। कुछ लोगों की आशंका है कि इसका प्रसार हॉर्स शू नामक चमगादड़ों की एक प्रजाति से हुआ। अन्य इसे विश्व की एक लुप्त प्राय प्रजाति पैंगोलिन से जोड़ते हैं। कोरोना का जिस समय प्रसार प्रारंभ हुआ, उस समय इसे वुहान के मीट मार्केट से जोड़कर भी देखा गया, जहां चमगादड़ों एवं पैंगोलिन सहित कई प्रकार के जानवरों का मांस बेचा जाता है। कुछ मैगजीन्स में इस प्रकार के मत भी व्यक्त किए गए कि कोरोना वायरस चीन के वुहान नगर में अवस्थित एक प्रयोगशाला से फैला। जो भी हो, आज की तिथि में कोरोना वायरस का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस विषय में निश्चित रूप से हम कुछ भी कह पाने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन महामारी, एपिडेमिक या पैंडेमिक से संबंधित ऐसे कई अध्ययन हैं जिनसे हमें यही पता चलता है कि पर्यावरण असंतुलन वायरस के फैलने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। जीव विज्ञानियों का मानना है कि वन्य जीवों में कई प्रकार के वायरस प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं, किंतु पर्यावरण असंतुलन की वजह से वन्य जीवों की जो प्रजातियां आम तौर पर इंसानों से दूर रहती हैं, वे भी उनके संपर्क में आने लगती हैं। इससे वायरस को फैलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। मानव इतिहास के हाल के वर्षों में औद्योगिकरण, नगरीकरण, भू उत्खनन या माइनिंग एवं कई अन्य कारणों से पर्यावरण संतुलन को गंभीर क्षति पहुंची है। पर्यावरण में मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के मध्य व्याप्त संतुलन को पारिस्थितिक संतुलन या इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। यदि यह संतुलन किसी कारण से बिगड़ जाता है तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। पृथ्वी के विभिन्न आवासों, स्थल, जल एवं वायु में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पर्यावरण असंतुलन का हमारी इस जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रॉबर्ट मे ऑस्ट्रेलियाई मूल के एक ख्यात वैज्ञानिक हैं। उन्होंने जैव विविधता एवं संक्रामक रोगों के प्रसार पर कुछ अच्छी स्टडीज की हैं। उनकी 2 पुस्तकें हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज ऑफ ह्यूमंस, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, और दूसरी वायरस डायनेमिक्स, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड वायरोलॉजी। उनका अनुमान है कि पृथ्वी पर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की लगभग 70 लाख प्रजातियां विद्यमान हैं, किंतु इनमें से अभी तक मात्र 20% प्रजातियां ही खोजी जा सकी हैं। भारत के संदर्भ में वह कहते हैं कि यहाँ भी वनस्पतियों की लगभग 1 लाख एवं जीव जंतुओं की 3 लाख प्रजातियों को खोजा जाना शेष है। में सशंकित हैं कि मानव जाति इन प्रजातियों को खोजे जाने के पूर्व ही इन्हें कहीं खो न दे। उनका स्पष्ट मत है कि जैव विविधता के नुकसान से संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। पर्यावरण असंतुलन का सर्वाधिक प्रभाव जैव विविधता के विनाश के रूप में देखा जा रहा है।
वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के विलुप्त होती प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए अत्यंत घातक है। पर्यावरणविदों का मत है कि ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय वनों में वृक्षों की कुछ खास एवं प्रमुख प्रजातियों के कटाव को यदि तत्काल नहीं रोका गया तो वृक्षों की कई अन्य प्रजातियों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और तब संभव है कि भविष्य में संपूर्ण विश्व से ही वनस्थली का संपूर्ण नाश न हो जाए। जीन दोस्त एक ख्यात पक्षी विज्ञानी हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य ने हमेशा ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है और आज भी वह जाने अनजाने इसे नुकसान ही पहुंचा रहा है। मूलतः फ्रेंच भाषा में प्रकाशित अपनी पुस्तक बिफोर नेचर डाइज में वह कहते हैं कि पृथ्वी पर मानव जाति के अवतरण के साथ ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ना प्रारंभ हो गया। वह लिखते हैं, सुदूर पूर्व से ही आदिम समाज ने प्राकृतिक अवयवों पर नकारात्मक प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया था। वह इस बात पर विशेष बल देते हैं कि मानवता अपने आत्मविनाश के कीटाणुओं के साथ ही इस धरती पर अस्तित्व में आई। एक अमेरिकी जीव विज्ञानी बैरी कामोनर भी कुछ ऐसा ही मत व्यक्त करते हैं। वह एक लीडिंग पर्यावरणविद हैं। अपनी पुस्तक मेकिंग पीस विद द प्लैनेट में वह स्पष्ट कहते हैं कि पर्यावरण में व्याप्त संकट के लिए स्वयं मानव समाज दोषी है। उनका मत है कि कोई भी समाज प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त संपत्ति का जिन तरीकों से उपभोग करता है उनमें पर्यावरण की समस्याओं का जन्म लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्व समुदाय एवं भारत सहित कई देशों की राष्ट्रीय सरकारों ने पर्यावरण असंतुलन की समस्या को अत्यंत गंभीरता से लिया है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने अथवा उसका किफ़ायत से उपयोग करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। कई देशों में वन प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर दिया गया है, वनों के कटाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्राकृतिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को प्रमुखता से लागू किया जा रहा है। वन्य जीवों की कई प्रजातियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और कुछ दुर्लभ प्रजातियों को राष्ट्रीय उद्यानों अथवा संरक्षित वन क्षेत्रों में रखकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकने अथवा कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पर आज आवश्यकता है हम स्वयं भी अपनी गलतियों से सबक लें। यदि हमें महामारी के खतरे को कम करना है तो हमें स्वयं भी व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास करने होंगे ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। यदि ऐसा हो पाया तो महामारी नहीं होगी और यदि होगी भी तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसका विस्तार कम होगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी 1982 की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन के लिए देश के लगभग 1/3 भाग में वनों का होना आवश्यक है, जबकि वास्तव में देश की 10% भूमि पर ही अच्छे वन हैं। इसलिए हम गांव में हो या नगर में हम प्रयास करें कि हम भी कुछ वृक्ष लगाएं और पर्यावरण की सुरक्षा एवं पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान दें। हम इस बात के लिए सचेत रखें कि हमारे द्वारा जल प्रदूषण न हो, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण न हो। हम रिची कैल्डर द्वारा कही इस बात का सदैव स्मरण रखें जो कहते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं अपनी ही गलतियों के कब्र में दफन है। रिची कैल्डर एक स्कॉटिश राइटर थे। उनका स्पष्ट मत है कि प्राचीन सभ्यताएं मानव जाति की लालसा एवं लापरवाही की वजह से समाप्त हुई हैं। आज हमें इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपभोग बंद करें। हम इस बात का सदैव स्मरण रखें कि मनुष्य की इसी प्रवृत्ति ने पर्यावरण असंतुलन को जन्म दिया है। यह सत्य है कि कोरोना वायरस के लगातार नए मामले सामने आने के कारण लोगों को अपने जीवन की रफ्तार धीमी करनी पड़ी है। कई लोगों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ा है। कई प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है। मीलों पैदल चलना पड़ा है। कई रातें
भूखे प्यासे सड़क पर जिंदगी बितानी पड़ी है, पर दूसरी ओर इस लॉकडाउन में प्रकृति खुद अपनी मरम्मत करती नजर आ रही है। लॉकडाउन में पंजाब के जालंधर से लोगों ने हिमाचल प्रदेश स्थित धौलाधार पर्वत श्रृंखला की चोटियां देखीं। दिल्ली वासियों ने यमुना नदी को इतना साफ पहले कभी नहीं देखा। गंगा ने स्वयं अपने जल को स्वच्छ एवं निर्मल कर लिया। सवेरे से शाम तक रंग बिरंगे पक्षी नजर आने लगे हैं। कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। नीलकंठ नजर आने लगे हैं। मुकेश की आवाज में भरत व्यास का वह गीत हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन साकार होता दिखने लगा है। ऐसा लगता है मानो एक लंबी और गहरी नींद के बाद प्रकृति जाग गई है और चारों ओर अपनी छटा, अपनी सुगंध और अपना सौंदर्य बिखेर रही है। वह एक कवि की भांति कविता लिखती नजर आ रही है और मानो कह रही है, मृग नयनी की बात सुनी, सुन मृग के नैनों की बात। थैंक यू।